हाय एवरीवन, रंजन इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको कि लेकर के आए हैं। इस वीडियो में करीब तो हम 90+ क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे मात्र 15 मिनट में। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्रिप्स प्रस्तावों को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा। ध्यान रखिएगा कि एक वर्ष में स्वराज का नारा ये किसने दिया था? तो गांधी जी ने। और कब दिया था? किस आंदोलन के समय? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय। ये ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख था। तो कैसा था? तो ये उदासीन था। अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र के केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो मेरठ षड्यंत्र केस जो था ये था किसके विरुद्ध? तो ये था मजदूर संगठनों के नेताओं के विरुद्ध। मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध। आगे है कि होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था स्वशासन की मांग को लेकर को लोकप्रिय बनाना, स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। और अगला क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये कौन सा था? तो ये लाहौर का अधिवेशन था। और ये लाहौर का अधिवेशन में ही पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया था? तो जहाँ तक पता होगा आपको कि चौरा चौरी की जो घटना हुआ था ये कब हुआ था? 1922 को। और उसी के लिए चौरा चौरी घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिए थे। आज कैसे रखना है? 2 और 2 देखिए क्या होता है? 4। तो 4 से क्या होता है? 4 और चौरा चौरी में देखिए आपको रिलेशन मिल जाएगा, तो ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने बम्बई स्थान पर अधिवेशन जो पारित हुआ था उसमें किए थे। आगे चलेंगे। आगे, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा भारतीय असंतोष का जनक जो है ये किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बताना है कि बाल गंगाधर तिलक को असंतोष का जनक किसने कहा था। कमेंट में बताना है आप लोग को कि असंतोष का जनक ने किसने कहा था। आगे देखिए, बोलता है कि निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो ये है करौली। आगे है, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था? तो यह है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। बोलता है कि किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया था? तो गणेश जी के ये जो पूजा शुरू करवाए थे ये करवाए थे कौन? तो ये बीजी तिलक थे। और कहाँ करवाए थे ये आप कमेंट में बताएंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? तो स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल थे। और ये स्वराज पार्टी का जो स्थापना किए थे ये कब किए थे? तो ये किए थे 1923 में। कब किए थे? 1923 में, 1 जनवरी 1923। याद रखना है, 1 जनवरी 1923 को किए थे। कहाँ किए थे? और ये किए थे इलाहाबाद में। कहाँ किए थे? इलाहाबाद में किए थे। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? तो ये देख लिए हैं, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से देखिए सबसे पहली घटना कौन हुआ था? तो आपको पता होगा, यहाँ पे सबको हम लोग देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। 1917 को हुआ था। ये 1919 को हुआ था। चौरा चौरी घटना 1922 को हुआ था। और मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह आपको पता होगा कि ये 1921 को हुआ था। 1921 में हुआ था। तो देख लीजिए, सबसे पहले सी आएगा। तो सी कहाँ पे है? सी, उसके बाद ए, तो सी ए, उसके बाद डी हो जाएगा। उसके बाद सबसे अंत में ये 22
चौरा चौरी घटना, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रथम अध्यक्ष होम रूल लीग के जो थे वो कौन थे? प्रथम जोसेफ वेपिस्टा, जोसेफ वेपिस्टा इसका प्रथम अध्यक्ष थे। आगे है कि काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो इसमें देखिए काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन थे? तो काकोरी षड्यंत्र में कौन थे प्रमुख? तो प्रमुख यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। ये क्या हो जाएगा? रामप्रसाद बिस्मिल इसका आंसर होगा। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना बताना है। ये हो जाएगा संघराज्य अमेरिका में। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था ये आपको बताना है। तो गदर पार्टी की स्थापना चलिए बता देते हैं, ये लाला हरदयाल ने किए थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल किए थे 1913 ईस्वी में संघराज्य अमेरिका में। आगे अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन अध्यक्ष चुना गया था? तो आपको पता होगा कि ये 1939 वाला जो हुआ था उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दिए थे तो राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम रूप से बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी उनमें से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए थे। और बताना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निम्न को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत प्राप्त किया था। तो कौन सा क्षेत्र में? बंगाल, असम, पंजाब और सिंध, ये वाले क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सभी जगहों में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है किसने यह घोषणा की थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने थे? तो ये चर्चिल ने बोला था। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक समाज की स्थापना आपको पता होगा M.K. गांधी, महात्मा गांधी ने किए थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी किए थे। और ये कब किए थे ये आपको बताना है। आगे देखना है 23 अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसे पहला नेता नियुक्त किया गया था? तो सत्याग्रह का जो पहला सत्याग्रही जो चुने गए थे वो कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा आपको बताना है कि तीसरा वो सत्याग्रही कौन थे। आगे है निम्न में से किस अवधि में भारतीय महाद्वीप के फ्रांसीसी क्षेत्रों के भारतीय सत्ता में हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 से 54। अगला है भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उनका प्रथम गवर्नर जनरल हुआ? तो स्वतंत्र होने के पश्चात उसका प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ वो हुए लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना है स्वतंत्र भारत के पश्चात। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो उत्तरदायी था वो कौन थे? वो जनरल डायर थे। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का संस्थापक था। तो मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो नवाब सलीमुल्लाह। कौन हो जाएंगे? नवाब सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग का संस्थापक ये है नवाब सलीमुल्लाह। आगे है साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत में आया था वो भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करने के लिए, भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? देखिए अगर प्रस्ताव पारित बोलता तो यहाँ पे स्वीकार जो किया गया था वो तो कलकत्ता में किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो पारित किया गया था वो नागपुर में किया गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 में किस स्थान पर स्वीकार किया गया? तो ये हो जाएगा आपका कलकत्ता। और यहाँ नागपुर में पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया था, तो स्वीकार किया गया था, तो ये कलकत्ता हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून के लिए, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नांकित में रखा गया था। तो संवैधानिक सभा का विचार जो है वो रखा गया था क्रिप्स प्रोटोकॉल में। आगे भारत छोड़ो
का प्रस्ताव पारित हुआ? भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो पारित हुआ था ये सबको पता है कि ये 1942 में। अगला है खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में से था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में से था किसके साथ? तो मोहम्मद अली के साथ था। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी, ये सबको पता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने ही मुस्लिम राज्य के लिए विचार को लाया था। आगे 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो ये पूर्ण स्वराज के लिए प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है गदर पार्टी का संगठनकर्ता। पीछे हम लोग बता चुके हैं कि गदर पार्टी का स्थापना जो हुआ था वो संघराज अमेरिका में 1913 ईस्वी में हुआ था और इसका जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये लाला हरदयाल जो थे। आगे है भारत किस वर्ष स्वतंत्र बना? गणतंत्र बना। तो गणतंत्र अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1950 ईस्वी। आगे है साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे। तो पूछ रहा है कि भारतीय जो है वो साइमन कमीशन से असंतुष्ट थे, क्यों? तो इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों में असंतोष की भावना थी। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव जो है वो हम पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किए थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया था? प्रथम आंदोलन का शुभारंभ जो किए थे वो किए थे चंपारण से, और ये कब किए थे? 1917 ईस्वी में। बताना है कि देखिए चंपारण में जो है महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था? तो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का एक ही उद्देश्य था कि विदेशी वस्तुओं को तिरस्कार करना, विदेशी वस्तु जितना भी था उसका बहिष्कार करना। अगला है कि कांग्रेस के उस सत्र का सभापति किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ये वही क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देख रहे थे कि 1929 ईस्वी में लाहौर में जो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया था उसी का पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन थे? तो पीछे भी बता चुके हैं, उसका जवाहरलाल नेहरू थे। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? तो देखिए यहाँ पे एम ए जिन्ना जो थे वो असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, बाकी सब हुए थे। एम ए अंसारी है, अबुल कलाम आज़ाद है, हकीम अजमल खान है। अगला है देशभक्ति का गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? ये सबको पता है, बच्चा को पता है। वंदे मातरम का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि भूपेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। अगला है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? ये भी बच्चा को पता है कि ये वाला जो स्टेटमेंट था वो लोकमान्य तिलक का था। आगे चलेंगे गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको पता होगा कि ये बेलगांव का जो था वो 1924 ईस्वी में इस अधिवेशन का वो अध्यक्षता किए थे 1924 ईस्वी में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो याद रखना है कि अपनी जो आत्मकथा लिखी थी वो अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम नेता जिसने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार मुसलमानों के लिए अलग से निवास भूमि की वांछनीयता इंगित की, वो कौन थे? तो वो थे मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है 1934 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का नाम क्या था? तो इस दल का नाम बताना है कि इस संगठित दल का नाम क्या था। तो देखिए इस संगठित दल का नाम क्या था? तो इस संगठित दल का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस दल का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्या था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो आपको पता होगा कि 1939 में जो हुआ था उसमें पटाभी सीतारमैया को उन्होंने पराजित किया था, और पटाभी सीतारमैया को पराजित करने से ही महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से नाराज़ हो गए थे और दोनों में मनमुटाव हो गया था, जिसके वजह से सुभाष चंद्र बोस ने फिर से इस्तीफ़ा जब दे दिए थे तो पटाभी सीतारमैया की जगह पे फिर राजेंद्र प्रसाद को
बनाया गया था अध्यक्ष कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार कब संभाला था, तो 1943 में, लेकिन छोटा डेट याद रखना है, 4 जुलाई 1943 ईस्वी में संभाले थे कार्यभार आज़ाद हिंद फौज का। अगला क्वेश्चन है कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा, तो ये एक ही थे, अबुल कलाम आज़ाद। ये अबुल कलाम आज़ाद थे जो कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे और ये लगातार 1940 से लेकर के 1946 तक अपने कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने रहे, क्योंकि इन 6 वर्षों में कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे, तो आपको पता होगा कि ये जो थे हजारीबाग सेंट्रल जेल से जो भाग करके ये आए थे वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बताना है कि वो किस दिन भागे थे, तो उस दिन दिवाली का दिन था और दिवाली के दिन ही वो भाग गए थे। आगे किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार किया था, तो ये अंतिम रूप से स्वीकार किया था दिसंबर 1943 कराची वाला जो अधिवेशन था उसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, देखिए बोलता है कि बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था वो 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 फरवरी 1946 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद दिसंबर 1930, लाहौर मार्च 1940, कराची दिसंबर 1943 और बम्बई जुलाई 1946। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कराची दिसंबर 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ऐसा ये जो बोला गया है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं चाहते हैं, ऐसा जो बात है वो किसने बोला था। क्वेश्चन है बोला है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी और जे.बी. कृपलानी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने बोला था जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, लेकिन अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये सबको पता होगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बेनेगल राव और बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जब भी पूछेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो बी.आर. अम्बेडकर थे। चौरा चोरी कहाँ हुआ था, तो ये सबको पता है कि चौरा चोरी जो घटना हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये हुआ था उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का चौरा चोरी नाम का जगह में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो पीछे बता चुके हैं, ये 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरा चोरी घटना जो है 1922 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई, तो जालियांवाला बाग की घटना जो घटित हुई वो 1919 ईस्वी को हुआ था। आगे कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था, तो कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था, 1930 प्रथम, 1931, 1932 और 1933। तो कांग्रेस ने कब लिया था हिस्सा, तो कांग्रेस ने लिया था 1931 ईस्वी में। कब लिया था, 1931 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो महात्मा गांधी लिए थे, M.K. गांधी जो लिए थे हिस्सा, उसके बारे में बता रहा है। आगे बोल रहा है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है क्रिप्स योजना, बेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो 64 नंबर का आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ये माउंटबेटन योजना हो जाएगा। अच्छा, क्रिप्स योजना कब आया था, तो मार्च 1942 में। कब आया था, मार्च 1942 ईस्वी में। मार्च 1942 ईस्वी में आया था। मार्च 1942 ईस्वी में आया था क्रिप्स योजना। अच्छा, बेवेल योजना है, बेवेल योजना 14 जून 1945 को आया था। बेवेल योजना जो है ये 14 जून 1945 1945। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोट से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो सबको पता होगा कि किनका मृत्यु हुआ था, लाला लाजपत राय का।
किनका मृत्यु? लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 320 है, 360 है, 410 है, 389 है। तो इसका आंसर 389 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे? तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के जो टोटल सदस्य जो हुए थे शामिल, तो वो टोटल कितने सदस्य हुए थे? तो वो टोटल 5 सदस्य हुए थे। कितने सदस्य हुए थे? 5 सदस्य हुए थे। याद रखना है। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात कब हुआ था? तो ये सबको पता होगा कि ये मार्लियामेंटो जो आया था अधिनियम 1909 ईस्वी में, उसमें हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी के भारत के विभाजन का कारण क्या था? तो 1947 में भारत के विभाजन का जो कारण था वो क्या था? सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, कांग्रेस की नीतियों की विफलता, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये सभी हमारे अंदर देखने को मिल रहा था। आगे है, 1932 ईस्वी के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो पूना समझौता का जो सीधा संबंध था वो किसके साथ था भाई? तो देखते हैं, भारतीय महिलाओं के साथ, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग, या भारतीय दलित वर्ग। तो यहाँ पे पूना समझौता जो किया गया था वो भारतीय दलित वर्ग के लिए ही किया गया था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? यानी कि मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? तो हम लोग देखेंगे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में मनाया था, कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर मनाया था, कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होने पर, या कांग्रेस के भारत छोड़ने पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर क्या मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग ने क्या किया? उपेक्षा किया, सहयोग किया, विरोध किया, या अप्रत्यक्ष समर्थन किया? नहीं, तो मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। आगे है 73 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तिलक के बारे में एक सही कथन बताएं। तो तिलक के बारे में क्या सही? उन्होंने सांप्रदायिकता का समर्थन किया था, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे, उन्होंने आमूल सामाजिक परिवर्तन का समर्थन किया। तो तिलक के बारे में ये कौन सा कथन सही है? तो तिलक के बारे में ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे। यही कथन सही है, क्योंकि बीजी तिलक जो थे वो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे। तो यही कथन सही है। निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का परिणाम था? तो बंगाल विभाजन का परिणाम क्या था भाई? उग्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, अलगाववाद। तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि उसमें उग्रवाद भी हुआ था, सांप्रदायिकता को भी देखा गया था, और अलगाववाद भी वहाँ पे आया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में क्या किया था? तो ये चीज़ को देखना है। क्या कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकारा, तिलक को आगामी अधिवेशन का सभापति चुना, गांधी के असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया, या उग्रवादियों को निष्कासित किया? तो 75 नंबर का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? ऑप्शन ए में है, सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था, किलवर्ट बिल का समर्थन किया था, पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था, या उपयुक्त में से उपयुक्त सभी काम किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी काम को किए थे, यानी सर सैयद अहमद खान जो थे वो कांग्रेस का विरोध भी किए थे। आगे है, इलवर्ट बिल का समर्थन किए थे, और पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन भी दिए थे। तो उपयुक्त में से ये सभी, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की? केंद्र में एक संघीय सरकार, एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, या उपयुक्त में से सभी? तो आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की थी? तो केंद्र में एक संघीय सरकार हो, ये भी सिफारिश किया था, एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार हो, और वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन हो, ये सभी बोला था। इसका मतलब है कि कैबिनेट मिशन का सिफारिश जो था उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रिप्स प्रस्ताव को बोलता है कि क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार किया, लीग ने अस्वीकार किया, कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार किया, कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया। तो क्या हो जाएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव को, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना, चंद्रशेखर आज़ाद, मोहम्मद इकबाल और सुभाष चंद्र बोस। तो 79 ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस, सॉरी इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का जो होगा वो ये नहीं, क्या होगा, मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। इनकलाब जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस विभाजन कब हुआ। कांग्रेस विभाजन जो हुआ वो कब हुआ, तो देखिए कांग्रेस का विभाजन आपको पता होगा कि 1907 ईस्वी में हो गया था। तो 1907 में देखते हैं इस ऑप्शन के अनुसार क्या है, बंगाल विभाजन के बाद। 1905 के बाद हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, 1907। अच्छा, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो ये तो बहुत बाद में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे अंतिम में चला गया 1942। साइमन कमीशन के बाद, साइमन कमीशन के बाद तो ये भी बहुत आगे है। तो भारत ये कांग्रेस विभाजन जो हुआ था वो हुआ था बंगाल विभाजन के बाद, यानी कि 1905 के बाद ही कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। आगे है अगला क्वेश्चन है राजगोपालाचारी योजना के विषय में क्या सत्य है। तो राजगोपालाचारी योजना के विषय में क्या सत्य है, तो देखना है कि कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था। अगला ऑप्शन है हिंदुओं को बहुत सुविधाएं दी, मुस्लिम लीग को अलग रखा गया, या उपयुक्त सभी। तो राजगोपालाचारी योजना के विषय में सत्य यहाँ पर एक ही चीज़ है कि कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था, कुछ कांग्रेसियों ने राजगोपालाचारी योजना का विरोध किया था। आगे वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था, तो वीडी सावरकर को किस में फंसाया गया था। ऑप्शन है मेरठ षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, चटगांव षड्यंत्र और नासिक षड्यंत्र। तो किस में फंसाया गया था, तो इनको जो फंसाया गया था वो नासिक षड्यंत्र में फंसाया गया था। वीडी सावरकर को नासिक षड्यंत्र में फंसाया गया था। अच्छा, देखते हैं मेरठ षड्यंत्र जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था मार्च 1929। मेरठ षड्यंत्र याद रखेगा, मार्च 1929, मार्च 1929 को हुआ था। अच्छा, चटगांव षड्यंत्र कब हुआ था, 18 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। अगला है एक नासिक षड्यंत्र। तो नासिक षड्यंत्र जो हुआ था ये हुआ था 1909 ईस्वी को। नासिक षड्यंत्र 1909 ईस्वी को हुआ था। और कानपुर षड्यंत्र जो हुआ था ये हुआ था 1924 को। कानपुर षड्यंत्र ये हुआ था 1924, ये हुआ था 1924 को। तो इतना याद रखना है आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन है जनरल डायर किस घटना से संबंधित था। तो जनरल डायर जो था वो सभी को पता होगा कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। अगला है कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था। तो समाजवादी पार्टी से संबंधित कौन थे, भगत सिंह, मालवीय, तिलक, गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी से भगत सिंह। अगला है अभिनव भारत क्या थी। तो अभिनव भारत क्या थी, क्रांतिकारी समिति की, धार्मिक सभा की, व्यापारिक सभा की, समाज सुधारक सभा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रांतिकारी सभा थी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम दल का उद्देश्य क्या था। देखिए ग्राम दल का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो ऑप्शन में यहाँ पे है जन शिक्षा, वयस्क मताधिकार, पूर्ण स्वाधीनता, उपयुक्त सभी। तो ग्राम दल का उद्देश्य जो था वो क्या था, इनमें से सभी था। जन जन को शिक्षा मिले, वयस्क मताधिकार मिले, पूर्ण स्वाधीनता मिले, अर्थात ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने। तो बंगाल विभाजन के बाद जो प्रांत बने वो कौन थे, तो देखिए बंगाल का जो विभाजन हो गया वो 1905 में हो गया। बंगाल विभाजन 1905 में हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद फिर से 1912 ईस्वी में उड़ीसा और बिहार। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा प्रांत बने, तो बिहार और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। तो कांग्रेस स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, आपको पता होगा कि कांग्रेस की जो स्थापना किए थे वो किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अगला है गांधी जी ने, देखिए थोड़ा सा ये कम दिख रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। बोलता है कि गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया। अर्थात वो कौन सी उपाधि थे उनका जिसको उन्होंने, गांधी जी ने लौटा दिया था। कैसर ए हिंद है, शेर ए वतन है, कैसर ए वतन है कि सभी। तो इनका जो था वो कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था। तो आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की जब घोषणा हुआ था तो उसके बाद से एक ऑपरेशन जीरो लगाया गया था, ऑपरेशन जीरो लाया गया था। और उसी के तहत लोगों को सभी को क्या किया गया था, तो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑपरेशन जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अगला क्वेश्चन 1909 में नासिक में न्यायाधीश की
किसने गोली मारकर हत्या की? तो 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश को किसने गोली मारी थी? गणेश चापेकर ने, दामोदर सावरकर, अनंत कान्हरे और गणेश पिंगले। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो 91 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत कान्हरे। अनंत कान्हरे इसने गोली मारकर हत्या कर दिया था नासिक के न्यायाधीश का। आगे है 1946 के युद्धोपरांत कौन भारत आया? तो 1946 के युद्धोपरांत यानी कि 1946 के बाद जो है वो भारत कौन आया था? तो आप सभी को पता होगा कि ये क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेबल योजना, साइमन। तो ये कौन आया था? तो कैबिनेट, ये कैबिनेट मिशन आया था। अच्छा, फिर से चर्चा कर लेते हैं क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 ईस्वी में। यह आया था मार्च 1942 ईस्वी में। अच्छा, कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो आया था वो मार्च 1946 ईस्वी में आया था। मार्च 1946 ईस्वी में आया था। आगे बेबल योजना जो है, बेबल योजना 14 जून 1945 को, 14 जून 1945 को। और साइमन कमीशन कब आया था? 1928 को, 1928 को आया था साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड के बाद, कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा? तो बोलता है कि कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा? तो पूना पैक्ट, लखनऊ समझौता, शिमला समझौता या ताशकंद समझौता। तो बताना है कि 93 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 ईस्वी को, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, ये याद रखना है, 1932 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी, लखनऊ समझौता 1916। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1972 को, शिमला समझौता 1972 को। और ताशकंद समझौता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ था? 1966 ईस्वी को, 10 जनवरी 1966 को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। बोलता है 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो करने वाले थे वो कौन थे? तो अखिल भारतीय होम रूल लीग, होम रूल लीग जैसे ही आ रहा है यहाँ पे अखिल भारतीय होम रूल लीग, तो इसका स्थापना किसने किया था? ये किए थे एनी बेसेंट। अगला है विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि किसके समय मिली थी? तो विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि किसके समय मिली थी? कैनिंग है, लिटन है, रिपन है, कर्जन है। तो बताना है किसके समय में मिला था? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा लिटन, लिटन के समय में इनको मिला था। कैसर हिंद की उपाधि जो है वो लिटन के कार्यकाल में। अच्छा, कैनिंग की जो है, कैनिंग की जो कार्यकाल है वो बताना है कब से है? तो कैनिंग की जो है वो 56 से 62 है, 1856 से 62। अच्छा, लिटन का 1876 से 80 है, 1876 से 1880। और उसके बाद रिपन का क्या है? तो रिपन का आपको पता होगा 1880 से 84 है, 1880 से 84 है। और एक है कर्जन, तो कर्जन का कब से कब रहा था? कर्जन का जो है, कर्जन का था 1899 से 1905, ये कर्जन का कार्यकाल रहा। तो कार्यकाल भी पूछता है, याद रखना है। आगे कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? तो देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? जब पारित पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये नागपुर हो जाएगा। अगर पारित हुआ तो ये नागपुर हो जाएगा। और ये नागपुर का कौन सा अधिवेशन था? 1920 का। अगर पूछता कि कब इसका चर्चा हुआ था तो ये कलकत्ता में ऐसा बोला गया था, लेकिन पारित जो हुआ था वो नागपुर में पारित हो गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, क्यों वापस लिया? तो चौरा चौरी कांड में वापस ले लिए थे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कुछ, मोपला कांड जो है ये कब हुआ था? तो आपको बताना है मोपला कांड कब हुआ था। तो मोपला कांड 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला कांड 1921 ईस्वी में मुसलमानों के आगे है कि साइमन कमीशन को कहा गया, साइमन कमीशन को क्या कहा गया? तो आपको पता होगा श्वेत कमीशन कहा गया, ब्लैक कमीशन या साइमन कमीशन या उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा श्वेत कमीशन। और अगला क्वेश्चन है 1930 ईस्वी में सभी ने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। तो इसका जो है ऑप्शन नीचे हम लोग नहीं ले पाए हैं, तो इसका हम लोग इसे बता देते हैं ऑप्शन के। ऑप्शन क्या है? 1930 ईस्वी में सभी ने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया, गांधी इरविन समझौते के बाद लिया गया, कि लॉर्ड वेलिंगटन के दमन के बाद लिया गया, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद, कि नेहरू प्रस्ताव के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौते के बाद जो है वो 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था।